पाठ 1। आज रात के खाने के लिए बाहर जाने के बारे में क्या ख्याल है? हाय अन्ना, आज रात के खाने के लिए बाहर जाने के बारे में क्या ख्याल है? मुझे खाना बनाने का मन नहीं है। हाय जॉन, यह एक अच्छा विचार लगता है। आप कहाँ जाना चाहेंगे? उस नए इतालवी रेस्तरां शहर के बारे में क्या ख्याल है? मैंने इसके बारे में अच्छी बातें सुनी है। जरूर, मैं कुछ नया करने की कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। हमें कितने बजे जाना चाहिए? शाम 7 बजे के आसपास कैसा रहेगा? इससे हमें तैयार होने के लिए पर्याप्त समय मिल जाना चाहिए। अच्छा लगता है। मैं अभी से तैयार होना शुरू करूँगा ताकि हम जल्दबाजी न करें। बहुत बढ़िया। मैं जांच करूंगा कि क्या हमें सुरक्षित रहने के लिए रिजर्वेशन करने की ज़रूरत है। अच्छा विचार है। यह व्यस्त हो सकता है, खासकर सप्ताहांत में। अगर हमें इसकी ज़रूरत है तो मुझे बताएं। करेंगे, अन्ना। ज़रूरत पड़ने पर मैं कॉल करूंगा और रिजर्वेशन कराऊंगा। शुक्रिया, जॉन। मैं इस बात का ध्यान रखने के लिए आपकी सराहना करता हूँ। कोई बात नहीं, अन्ना। मैं चाहता हूं कि आज रात का हमारा डिनर तनाव मुक्त हो। मैं भी, जॉन। आराम करना और साथ में भोजन का आनंद लेना अच्छा रहेगा। मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूं। मुझे कुछ अच्छे इटालियन खाने की लालसा रही है। यहाँ भी ऐसा ही है। मैं उनके पास्ता या शायद कुछ पिज़्ज़ा को आजमाने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकता। मेनू स्वादिष्ट लगता है। मुझे यकीन है कि हमें कुछ ऐसा मिलेगा जो हम दोनों को पसंद है। यह पक्का है। इटालियन व्यंजनों में सभी के लिए कुछ न कुछ है। मुझे खुशी है कि हम एक ही पेज पर हैं। नए रेस्तरां को एक साथ देखना हमेशा मज़ेदार होता है। बिल्कुल, जॉन। यह चीज़ों को दिलचस्प बनाए रखता है और हमारे खाने के अनुभवों में विविधता लाता है। और यह हमारी सामान्य दिनचर्या से अलग होने और एक खास शाम का आनंद लेने का भी एक अच्छा तरीका है। मैं इससे ज़्यादा सहमत नहीं हो सकता, जॉन। यह छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो जीवन को और अधिक आनंददायक बनाती हैं। अच्छा कहा, अन्ना। आइए आज रात को एक यादगार डिनर आउटिंग बनाते हैं। मैं इसके लिए तैयार हूँ, जॉन। मैं तैयार होना समाप्त करूँगा और हम शाम 7 बजे बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल सही। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हमारी शाम के लिए सब कुछ तैयार हो। आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं, अन्ना। जल्द ही मिलते हैं, जॉन। मैं हमारी डिनर डेट का इंतज़ार कर रहा हूँ। पार्ट 2। अब समय आ गया है कि हम नए कपड़ों की खरीदारी करें। हाय अन्ना। सर्दियों के करीब आने के साथ मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम नए कपड़ों की खरीदारी हाय करें। जॉन, यह एक अच्छा विचार है। मुझे हाल ही में थोड़ी ठंड लग रही है। हमें खरीदारी करने के लिए कहाँ जाना चाहिए? शहर में एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जहां सर्दियों के कपड़ों का अच्छा चयन होता है। क्या हम वहां जाएं? मुझे अच्छा लगता है, जॉन। मैंने सुना है कि उनके पास गर्म और स्टाइलिश विकल्प हैं। हम इस सप्ताह के अंत में जा सकते हैं। शनिवार दोपहर कैसी रहेगी? शनिवार मेरे लिए काम करता है। मैं इसे कैलेंडर पर चिह्नित करूंगा ताकि हम इसे न भूलें। बहुत बढ़िया। स्टोर पर जाने से पहले हमें उन चीज़ों की सूची बनानी चाहिए जो हमें चाहिए। यह एक अच्छी योजना है, जॉन। हम उन चीज़ों को नोट कर सकते हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं, जैसे कोट, स्वेटर और बूट। स्कार्फ, दस्ताने और टोपी मत भूलना। वे सर्दियों में गर्म रहने के लिए आवश्यक हैं। आप सही कह रहे हैं, जॉन। मैं उन लोगों को भी हमारी सूची में शामिल करना सुनिश्चित करूंगा। हमारे वर्तमान सर्दियों के कपड़ों की जांच करना हमेशा एक अच्छा विचार है, यह देखने के लिए कि क्या कुछ भी बदलने की आवश्यकता है। यह सच है।
हम उन जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं जिनकी अब हमें जरूरत नहीं है। यह एक विचारशील विचार है, अन्ना। आइए यह सुनिश्चित करें कि हम जिम्मेदारी से खरीदारी करें और दूसरों पर भी विचार करें। निश्चित रूप से, जॉन। यह जरूरी है कि हम अपने कार्यों के प्रति सचेत रहें और जहां भी संभव हो, मदद करें। आइए अपने पैसे का सर्वोत्तम मूल्य पाने के लिए किसी भी बिक्री या छूट पर भी नजर रखें। बिल्कुल, जॉन। शॉपिंग करते समय कुछ पैसे बचाना हमेशा एक बोनस होता है। मैं सर्दियों के कुछ आरामदायक और स्टाइलिश कपड़े खोजने के लिए उत्सुक हूँ। मजा आएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, जॉन। ठंड के मौसम के लिए हमारे वार्डरोब को अपडेट करना रोमांचक है। हम ऐसे कपड़े चुनना सुनिश्चित करेंगे जो अच्छी तरह से फिट हों और हमें गर्म रखें। आराम महत्वपूर्ण है। आराम और स्टाइल साथ साथ चलते हैं, जॉन। हम एकदम सही संतुलन खोज लेंगे। क्या हम अपनी शॉपिंग ट्रिप के बाद खाने के लिए कुछ खा लेंगे? यह दिन खत्म करने का एक अच्छा तरीका होगा। यह एक योजना की तरह लगता है, जॉन। हम गर्म भोजन का आनंद ले सकते हैं और आराम कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि आप बोर्ड पर हैं, अन्ना। यह एक उत्पादक और आनंददायक दिन होगा। मैं आपको अपने शॉपिंग दोस्त, जॉन के रूप में पाकर आभारी हूँ। आइए इसे एक सफल यात्रा बनाते हैं। इसी तरह, अन्ना, हम एक बेहतरीन टीम बनाते हैं। आइए खरीदारी और सर्दियों के फैशन के मज़ेदार दिन के लिए तैयार हो जाएं। पाठ 3। हमारे बच्चों के लिए छुट्टी की छुट्टी आ रही है। हाय अन्ना, क्या आपको पता है कि हमारे बच्चों के लिए छुट्टी आने वाली है? हाय जॉन। हाँ, मैं इसके बारे में सोच रहा था। स्कूल से कुछ समय के लिए छुट्टी लेना अच्छा है। पूर्ण रूप से। हमें ब्रेक के दौरान उनका मनोरंजन करने के लिए कुछ गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। यह बहुत अच्छा विचार है। हम उन्हें पार्क में ले जा सकते हैं, मूवी नाइट मना सकते हैं, या शायद छोटी यात्रा पर भी जा सकते हैं। मुझे वे सुझाव पसंद हैं। उनके अवकाश का अधिकतम लाभ उठाना और चिरस्थायी यादें बनाना महत्वपूर्ण है। मैं सहमत हूँ। यह हमारे लिए एक परिवार के रूप में एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का भी अवसर है। हम बच्चों को योजना प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं और उन्हें कुछ ऐसी गतिविधियां चुनने दे सकते हैं जो वे करना चाहते हैं। यह उन्हें शामिल होने और ब्रेक के बारे में उत्साहित महसूस कराने का एक अच्छा तरीका है। हम उन्हें चित्रकारी, शिल्प या पठन जैसी रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह एक अद्भुत विचार है, जॉन। यह उनकी कल्पना को प्रोत्साहित करने में मदद करता है और उन्हें व्यस्त रखता है। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्रेक के दौरान उन्हें पर्याप्त आराम और आराम मिले। निश्चित रूप से। उनके लिए रिचार्ज करना और अगले टर्म के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि हमारे पास एक पायजामा दिन हो जहां हम सभी रहते हैं और घर पर एक आरामदायक दिन बिताते हैं। यह प्यारा लगता है, जॉन। यह सुकून और मस्ती का दिन होगा। आइए कुछ शैक्षिक गतिविधियों जैसे पहेलियां या शैक्षिक खेल के साथ अपने खाली समय को संतुलित करना भी याद रखें। अच्छी बात है, जॉन। ब्रेक के दौरान भी सीखना अभी भी आनंददायक हो सकता है। मैं इस आगामी हॉलिडे ब्रेक के लिए आभारी हूँ। इससे हमें अपने बच्चों के साथ फिर से जुड़ने का मौका मिलता है। मैं भी, जॉन। परिवार का समय बहुमूल्य है और मैं इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए उत्सुक हूँ। हम अपने बच्चों के लिए एक सुखद और यादगार ब्रेक बनाना सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल, जॉन। उनकी खुशी हमारी प्राथमिकता है। आइए योजना बनाना शुरू करें और इसे सभी के लिए खास समय बनाएं।
मैं आपको अपने साथी अन्ना के रूप में पाकर आभारी हूँ। हम अपने परिवार के लिए बेहतरीन अनुभव बनाने के लिए एक बेहतरीन टीम बनाते हैं। और मुझे भी ऐसा ही लगता है, जॉन। साथ मिलकर हम इस छुट्टी को वास्तव में आनंदमय और यादगार बना सकते हैं। पाठ 4। क्या आपने हाल ही में कोई अच्छा टीवी शो देखा है? हाय अन्ना, क्या आपने हाल ही में कोई अच्छा टीवी शो देखा है? हाय जॉन। हाँ, मैं एक नई सीरीज बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। यह वाकई बहुत अच्छा है। ओह, यह दिलचस्प लगता है। इसे क्या कहते हैं? इसे द क्राउन कहा जाता है। यह ब्रिटिश शाही परिवार के बारे में है। मैंने इसके बारे में सुना है। यह ड्रामा है या डॉक्यूमेंट्री? यह एक ऐतिहासिक ड्रामा है। अभिनय और कहानी सुनाना अद्भुत है। यह पेचीदा लगता है। मुझे वास्तविक घटनाओं पर आधारित शो पसंद है। तब आपको यह जरूर पसंद आएगा। यह ब्रिटिश इतिहास की एक आकर्षक झलक प्रदान करता है। मैं इसे अपनी वॉच लिस्ट में जोड़ दूंगा। आपके द्वारा सुझाए गए कोई अन्य शो? स्ट्रेंजर थिंग्स एक और बेहतरीन शो है। यह विज्ञान कथा, रहस्य और रोमांच का मिश्रण है। मैंने उस बारे में बहुत सारी सकारात्मक समीक्षाएं सुनी हैं। मुझे इसे आजमाना चाहिए। निश्चित रूप से। यह आकर्षक है और आपको अपनी सीट के किनारे पर रखता है। सिफारिशों के लिए धन्यवाद, अन्ना। मैं हमेशा देखने के लिए नए शो ढूंढता रहता हूँ। आपका स्वागत है, जॉन। मुझे अच्छे टीवी शो खोजने और शेयर करने में मज़ा आता है। एक लंबे दिन के बाद एक अच्छी श्रृंखला के साथ आराम करना अच्छा लगता है। पूर्ण रूप से। यह अलग-अलग दुनिया और कहानियों में भागने का एक शानदार तरीका है। और यह तब और भी अच्छा होता है जब हमें ऐसे शो मिलते हैं जिन्हें देखने में हम दोनों को मजा आता है। मैं सहमत हूँ, जॉन। यह एक साथ समय बिताने और साझा हितों में शामिल होने का एक मज़ेदार तरीका है। आइए जल्द ही कुछ एपिसोड एक साथ देखने की योजना बनाते हैं। एक योजना की तरह लगता है, जॉन। हम कुछ स्नैक्स तैयार कर सकते हैं और रात में टीवी पर आराम से बिता सकते हैं। मैं इसके लिए उत्सुक हूँ, अन्ना। यह एक सुकून देने वाली और आनंददायक शाम होगी। मैं भी, जॉन। चलिए कुछ पॉपकॉर्न बनाते हैं और एक अच्छे शो के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे पास आराम करने और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेने के लिए ये पल है। मैं भी, जॉन। ये छोटी-छोटी चीज़ें ही हैं जो जिंदगी को और मज़ेदार बनाती हैं। बिल्कुल, अन्ना। आइए इन पलों को संजोएं और टीवी की हमारी रातों का एक साथ भरपूर आनंद लें। मैं इससे ज़्यादा सहमत नहीं हो सकता, जॉन। यहाँ अच्छे शो और क्वालिटी टाइम के बारे में बताया गया है। पाठ 5। हमारा पड़ोसी अपनी बिल्ली दान करना चाहता है। हाय अन्ना, अनुमान लगाओ क्या? हमारा पड़ोसी अपनी बिल्ली दान करना चाहता है। हाय जॉन। ओह, सच में? यह दिलचस्प है। वे अपनी बिल्ली क्यों छोड़ना चाहते हैं? उन्होंने उल्लेख किया कि उनके रहने की स्थिति में कुछ बदलाव है और वे अब बिल्ली की देखभाल नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूँ। यह उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह किसी और के लिए बिल्ली को एक प्यारा घर देने का अवसर हो सकता है। बिल्कुल सही। मैंने सोचा कि शायद हम बिल्ली को गोद लेने पर विचार कर सकते हैं। हमारे बच्चे पालतू जानवर के लिए पूछ रहे हैं। यह एक अच्छा विचार है, जॉन। पालतू जानवर होने से उन्हें जिम्मेदारी सिखाई जा सकती है और वे साहचर्य का स्रोत बन सकते हैं।
मैं सहमत हूँ। साथ ही घर के आसपास एक प्यारे दोस्त का होना अच्छा होगा। हमें अपने पड़ोसी से बात करनी चाहिए और बिल्ली के व्यक्तित्व और जरूरतों के बारे में और जानना चाहिए। निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बिल्ली हमारे परिवार और जीवन शैली के लिए उपयुक्त हो। हमें यह भी विचार करना चाहिए कि क्या हमारे पास बिल्ली की ठीक से देखभाल करने के लिए समय और संसाधन हैं। पूर्ण रूप से पालतू जानवर के मालिक होने के लिए प्रतिबद्धता और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आइए बच्चों के साथ बातचीत करें और देखें कि परिवार के नए सदस्य के रूप में बिल्ली होने के बारे में उन्हें कैसा लगता है। अच्छा विचार है, अन्ना। उनकी राय मायने रखती है और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना महत्वपूर्ण है। यदि हम बिल्ली को गोद लेने का निर्णय लेते हैं, तो हमें चेकअप के लिए पशु चिकित्सक के पास जाने का समय भी सुनिश्चित करना चाहिए। यह एक जिम्मेदार दृष्टिकोण है, अन्ना। हम बिल्ली के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना चाहते हैं। चलिए अंतिम निर्णय लेने से पहले अधिक जानकारी इकट्ठा करते हैं और इस पर आगे चर्चा करते हैं। सहमत, अन्ना। यह एक बड़ा फैसला है और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह हमारे परिवार के लिए सही फैसला हो। हम बिल्ली को गोद लें या नहीं, यह हमारे पड़ोसी की तरह है कि वह अपने पालतू जानवरों के लिए एक अच्छा घर खोजने के बारे में सोचे। बिल्कुल, अन्ना। यह बिल्ली की भलाई के प्रति उनकी देखभाल और जिम्मेदारी को दर्शाता है। आइए बिल्ली के कल्याण को ध्यान में रखें क्योंकि हम अपने निर्णय पर विचार करते हैं। निश्चित रूप से, अन्ना। हम एक ऐसा सुविचारित विकल्प चुनना सुनिश्चित करेंगे जो इसमें शामिल सभी लोगों के लिए सबसे अच्छा हो। मुझे खुशी है कि हम यह बातचीत कर रहे हैं, जॉन। यह हमारी विचारशीलता और सोच को दर्शाता है। मैं भी, अन्ना। इस तरह के फैसले सावधानी और खुले संवाद के साथ लेना जरूरी है। हम जो भी निर्णय लेते हैं, मुझे विश्वास है कि यह हमारे परिवार के लिए सही होगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, अन्ना। हमारा प्यार और देखभाल हमें सबसे अच्छा चुनाव करने में मदद करेगी। पाठ 6। हमारे पास पास में एक नया अस्पताल होगा। हाय अन्ना, क्या आपने हमारे शहर में नए अस्पताल के निर्माण के बारे में सुना है? हाय जॉन। हाँ, मैंने इसके बारे में कुछ समाचार सुने हैं। यह रोमांचक है कि हमारे पास एक नया अस्पताल होगा। निश्चित रूप से यह स्वास्थ्य देखभाल के अधिक विकल्प और चिकित्सा सेवाओं तक बेहतर पहुंच लाएगा। यह हमारे समुदाय के लिए अच्छी खबर है। घर के नज़दीक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का होना जरूरी है। मैं सहमत हूँ। मेडिकल इमरजेंसी के समय यह हमारे और हमारे पड़ोसियों के लिए सुविधाजनक होगा। मुझे उम्मीद है कि नए अस्पताल में उन्नत चिकित्सा उपकरण और कुशल स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर होंगे। मैंने पढ़ा है कि यह चिकित्सा विशेषताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ एक अत्याधुनिक सुविधा होने जा रही है। यह प्रभावशाली है। इसका मतलब है कि हमें विशेष उपचार या सर्जरी के लिए दूर की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। यह हमारे शहर में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। यह सकारात्मक प्रभाव है। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देगा और रोजगार प्रदान करेगा। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि अस्पताल के दरवाजे कब खुलने की उम्मीद है। मैं सटीक तारीख के बारे में निश्चित नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है कि यह अगले वर्ष के भीतर खुलने वाला है। हमें उद्घाटन के बारे में किसी भी अपडेट या घोषणा पर नजर रखनी चाहिए। पूर्ण रूप से। एक बार तैयार होने के बाद नए अस्पताल का दौरा करना दिलचस्प होगा। यह एक अच्छा विचार है। इससे हमें सुविधाओं को देखने और उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में और जानने का मौका मिलेगा।
मुझे उम्मीद है कि नया अस्पताल दयालु और रोगी केंद्रित देखभाल प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। हाँ, यह महत्वपूर्ण है। मरीजों की भलाई और सुविधा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। यह जानकर सुकून मिलता है कि हमारे पास जल्द ही एक आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। निश्चित रूप से, यह हमारे शहर और स्वास्थ्य सेवा के समग्र बुनियादी ढांचे के लिए एक सकारात्मक विकास है। आइए सूचित रहें और नए अस्पताल के बारे में हमारे सामने आने वाले किसी भी अपडेट को साझा करें। एक योजना की तरह लगता है, अन्ना। खुद को और अपने पड़ोसियों को सूचित रखना जरूरी है। मैं आभारी हूं कि हमारे शहर में स्वास्थ्य देखभाल के अच्छे विकल्प हैं। इससे मानसिक शांति मिलती है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, अन्ना। यह जानकर सुकून मिलता है कि गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे शहर के स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों में यह नया इजाफा हुआ है। बिल्कुल, अन्ना। यह हमारे समुदाय की भलाई को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम आगे है। आइए आशा करते हैं कि नया अस्पताल हमारे निवासियों की जरूरतों को पूरा करेगा और उत्कृष्ट देखभाल प्रदान करेगा। मुझे बहुत उम्मीदें हैं, अन्ना। यहाँ नए अस्पताल के साथ हमारे शहर के स्वस्थ भविष्य के बारे में बताया गया है। पाठ 7। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे तेज कौन सा जानवर है? हाय अन्ना, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे तेज कौन सा जानवर है? हाय जॉन। मुझे लगता है कि यह चीता है। वे बहुत तेज दौड़ सकते हैं, है ना? यह सही है, अन्ना। चीते अपनी अविश्वसनीय गति के लिए जाने जाते हैं। वे कितनी तेजी से दौड़ सकते हैं? वे 70 मील प्रति घंटे, 113 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति तक पहुंच सकते हैं। वाह, यह अद्भुत है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें सबसे तेज जमीन पर चलने वाला जानवर माना जाता है। हाँ, उनकी गति उन्हें शिकार के दौरान अपने शिकार को पकड़ने में मदद करती है। क्या कोई और जानवर हैं जो बहुत तेज भी हैं? हाँ, एक और तेज जानवर पेरेग्रीन बाज है। यह दुनिया का सबसे तेज पक्षी है। सच में? यह कितनी तेजी से उड़ सकता है? पेरेग्रीन बाज अपने शिकार के दौरान 240 मील प्रति घंटे, 386 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति तक पहुंच सकता है। यह अविश्वसनीय है। यह देखने के लिए एक प्रभावशाली नज़ारा होना चाहिए। पूर्ण रूप से, यह दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग जानवरों ने अपने तरीके से तेज होने के लिए अनुकूलित किया है। क्या कोई अन्य जानवर हैं जिनके बारे में आप जानते हैं जो असाधारण रूप से तेज हैं? जी हाँ, सेलफिश को मछलियों में सबसे तेज तैराक के रूप में जाना जाता है। यह कितनी तेजी से तैर सकता है? यह 68 मील प्रति घंटे, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। यह मछली के लिए काफी प्रभावशाली है। दरअसल, जानवरों के साम्राज्य में विभिन्न प्रकार की गति और क्षमताओं को देखना आश्चर्यजनक है। इन तेज जानवरों के बारे में सीखना वाकई दिलचस्प है। मैं सहमत हूँ, अन्ना। प्रकृति में उल्लेखनीय क्षमताओं वाले कुछ अविश्वसनीय जीव हैं। यह देखना दिलचस्प है कि वे अपने वातावरण में जीवित रहने और पनपने के लिए कैसे विकसित हुए हैं। पूर्ण रूप से, यह प्राकृतिक दुनिया की विविधता और आश्चर्य की याद दिलाता है। इस जानकारी को साझा करने के लिए धन्यवाद, जॉन। मैंने आज कुछ नया सीखा है। आपका स्वागत है, अन्ना। मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ कुछ रोचक तथ्य साझा कर सका।
प्रकृति मुझे विस्मित करना कभी बंद नहीं करती। मैं इसके बारे में और जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता हूँ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, अन्ना। खोजने के लिए हमेशा कुछ नया और आकर्षक होता है। आइए जानवरों के साम्राज्य के अजूबों की खोज और सराहना करना जारी रखें। बिल्कुल, अन्ना। यह आकर्षण और सीखने का अंतहीन स्रोत है। पाठ 8। मैंने पास के एक दिलचस्प हाइकिंग मार्ग के बारे में सुना। हाय अन्ना, मैंने पास के एक दिलचस्प हाइकिंग मार्ग के बारे में सुना। क्या आप हाइक पर जाना चाहेंगे? हाय जॉन। जरूर, मैं हमेशा एक आउटडोर एडवेंचर के लिए तैयार रहता हूँ। मुझे हाइकिंग रूट के बारे में और बताइए। इसे फॉरेस्ट ट्रेल कहा जाता है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध वन्यजीवों के लिए जाना जाता है। यह अद्भुत लगता है। पगडंडी कितनी लंबी है? यह लगभग 5 मील 8 किलोमीटर लंबा है, इसलिए यह एक मध्यम वृद्धि है जो हमारे लिए प्रबंधनीय होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। क्या रास्ते में कोई खास लैंडमार्क या दर्शनीय स्थल है? हाँ, पगडंडी से लगभग आधे रास्ते में एक सुंदर झरना है। ब्रेक लेने और दृश्य का आनंद लेने के लिए यह एक आदर्श स्थान है। मुझे झरने बहुत पसंद हैं। कुछ फोटो लेने का यह एक शानदार अवसर होगा। निश्चित रूप से, पगडंडी घने जंगल से भी गुजरती है, इसलिए हम हरे भरे हरियाली से घिरे रहेंगे। मुझे जंगल बहुत शांतिपूर्ण और तरोताजा लगते हैं। यह शहर से बचने के लिए एक अच्छा रास्ता होगा। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता, अन्ना। प्रकृति हमारे मन और आत्माओं को तरोताजा करने का एक तरीका है। क्या पगडंडी अच्छी तरह से चिह्नित है? मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि हम खो न जाएं। हाँ, पगडंडी का रखरखाव अच्छी तरह से किया गया है और रास्ते में स्पष्ट निशान है। हमें ट्रैक पर बने रहने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह आश्वस्त करने वाला है। मैं सबसे अनुभवी हाइकर नहीं हूँ, लेकिन मुझे प्रकृति में रहने में मजा आता है। चिंता न करें, अन्ना। यह कोई मुश्किल रास्ता नहीं है और हम अपना समय निकालकर आसपास के वातावरण का आनंद ले सकते हैं। मेरे साथ धैर्य रखने के लिए धन्यवाद, जॉन। मैं इसकी सराहना करता हूँ। बेशक, अन्ना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक साथ सुरक्षित और आनंददायक अनुभव हो। क्या हमें हाइक के लिए कोई विशेष उपकरण या आपूर्ति लाने की जरूरत है? आरामदायक हाइकिंग जूते पहनना और पानी, स्नैक्स और सनस्क्रीन के साथ बैकपैक लाना हमेशा एक अच्छा विचार है। यह समझ में आता है। मैं उन जरूरी चीजों को पैक करना सुनिश्चित करूंगा। बहुत बढ़िया। चलिए, जाने से पहले मौसम का पूर्वानुमान भी देख लेते हैं, बस तैयार रहने के लिए। अच्छी बात है, जॉन। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे पास परिस्थितियों के लिए सही कपड़े हों। मैं इस बढ़ोतरी को लेकर उत्साहित हूँ, अन्ना। यह प्रकृति की खोज करने और साथ में गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का मौका है। मैं भी, जॉन। मैं फॉरेस्ट ट्रेल की सुंदरता और शांति का इंतजार कर रहा हूँ। चलिए एक तिथि निर्धारित करते हैं और इसे पूरा करते हैं। यह हमारे लिए एक यादगार एडवेंचर होगा। सहमत, जॉन। मैं आपके साथ इस हाइकिंग यात्रा को शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकता। यह एक शानदार अनुभव होने जा रहा है, अन्ना। जल्द मिलते हैं और चलिए हमारी यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। जल्द ही मिलते हैं, जॉन। मैं उन दिनों की गिनती कर रहा हूँ। पाठ 9। मैं लंदन जाने के बारे में सोच रहा था। हाय अन्ना, मैं लंदन की यात्रा के बारे में सोच रहा था। आपको क्या लगता है? हाय जॉन। यह बहुत अच्छा विचार लगता है।
लंदन एक ऐसा जीवंत और ऐतिहासिक शहर है। मैंने बिग बेन और टावर ब्रिज जैसे प्रसिद्ध स्थलों के बारे में बहुत कुछ सुना है। हाँ, लंदन में देखने और करने के लिए बहुत कुछ है। हम संग्रहालयों की सैर कर सकते हैं, पार्कों में जा सकते हैं और स्थानीय संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। यह शानदार लगता है। मुझे खास तौर पर ब्रिटिश म्यूजियम में जाने और रोसेटा स्टोन देखने में दिलचस्पी है। ब्रिटिश म्यूजियम निश्चित रूप से अवश्य जाना चाहिए। हमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों से अद्भुत कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। मैं मछली और चिप्स और दोपहर की चाय जैसे पारंपरिक ब्रिटिश भोजन को आजमाने के लिए भी उत्साहित हूँ। पूर्ण रूप से। यह कुछ स्वादिष्ट ब्रिटिश व्यंजनों का आनंद लेने का एक शानदार अवसर होगा। मैंने सुना है कि लंदन में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली काफी कुशल है। इससे शहर में घूमना आसान हो जाएगा। यह सच है। हम शहर के विभिन्न हिस्सों का पता लगाने के लिए प्रसिद्ध लाल डबल डेकर बसों का उपयोग कर सकते हैं या अंडरग्राउंड ट्यूब ले सकते हैं। शहर के बारे में एक अलग दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए टेम्स नदी पर नाव की सवारी करने पर भी विचार करना उचित है। यह एक अच्छा सुझाव है, जॉन। नदी के किनारे के कुछ प्रतिष्ठित स्थलों को देखने का यह एक सुंदर तरीका होगा। हमें बकिंघम पैलेस की यात्रा की भी योजना बनानी चाहिए और चेंजिंग ऑफ द गार्ड समारोह को देखने का प्रयास करना चाहिए। यह लंदन का एक उत्कृष्ट अनुभव है। शाही परंपराओं को करीब से देखना दिलचस्प होगा। मैं खुद को स्थानीय संस्कृति में डुबो देने और शायद वेस्ट एंड में एक थिएटर शो देखने को लेकर उत्साहित हूँ। लंदन में थिएटर का दृश्य दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वहाँ लाइव परफॉर्मेंस देखना एक यादगार अनुभव होगा। आइए आराम करने और लंदन के खूबसूरत पार्कों का आनंद लेने के लिए भी कुछ समय निकालें, जैसे हाइड पार्क या सेंट जेम्स पार्क। अच्छा विचार है, जॉन। इत्मीनान से टहलना और उन हरे भरे स्थानों में से एक में पिकनिक मनाना अच्छा रहेगा। हमें लंदन की अपनी यात्रा का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपने यात्रा कार्यक्रम पर शोध और योजना बनाना शुरू कर देना चाहिए। निश्चित रूप से। तैयार रहना और उन जगहों के बारे में जानकारी रखना हमेशा अच्छा होता है, जहां हम जाना चाहते हैं। मैं वास्तव में इस साहसिक कार्य का इंतजार कर रहा हूँ, अन्ना। यह याद रखने के लिए एक अद्भुत यात्रा होगी। मैं भी, जॉन। आपके साथ लंदन के जीवंत शहर की खोज करना एक शानदार अनुभव होगा। चलो ऐसा करते हैं, अन्ना। हमें लंदन में मिलने वाली सभी चीज़ों के बारे में जानने में बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल, जॉन। लंदन, हम यहाँ आए हैं। पाठ 10। हमें एयरपोर्ट पर चेक इन करने के बारे में बात करनी चाहिए। हाय अन्ना, क्या आप हमारी यात्रा के लिए तैयार हैं? हमें एयरपोर्ट पर चेक इन करने के बारे में बात करनी चाहिए। हाय जॉन। हाँ, मैं उत्साहित हूँ। आइए एयरपोर्ट पर चेक इन की प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास हमारे पासपोर्ट और टिकट हों। ठीक है, वे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिन्हें हमें चेक इन काउंटर पर दिखाना होगा। हमें अपने सामान के वजन और आकार के प्रतिबंधों की भी जांच करनी चाहिए। यह एक अच्छी बात है। हम ज़्यादा वजन वाले बैग के लिए कोई सरप्राइज या अतिरिक्त फीस नहीं चाहते हैं। आइए अपने सूटकेस को घर पर तौलें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे एयरलाइन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और सुरक्षा के लिए किसी भी तरल पदार्थ या जेल को एक साफ, शोधनीय बैग में पैक करना एक अच्छा विचार है। यह सही है। हम सुरक्षा जांच प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं चाहते हैं।
एक बार जब हम हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, तो हमें अपनी एयरलाइन के लिए चेक इन काउंटर ढूंढना होगा। हाँ, सही काउंटर पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आमतौर पर संकेत या सूचना बोर्ड होते हैं। चेक इन काउंटर पर हमें एयरलाइन कर्मचारियों को अपना पासपोर्ट और टिकट दिखाना होगा। वे हमसे कुछ सवाल भी पूछेंगे और हमें हमारे बोर्डिंग पास दे सकते हैं। बोर्डिंग पास एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह हमारे सीट नंबर और प्रस्थान गेट को दर्शाता है। चेक इन करने के बाद हमें सुरक्षा जांच क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए हमें एक्स-रे स्क्रीनिंग के लिए अपने बैग को कन्वेयर बेल्ट पर रखना होगा। और हमें मेटल डिटेक्टर या बॉडी स्कैनर से गुजरना होगा। प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। एक बार जब हम सुरक्षा से गुजरते हैं, तो हम प्रस्थान द्वार की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे गेट नंबर की पुष्टि करने के लिए उड़ान सूचना प्रदर्शन की जांच करना एक अच्छा विचार है। और हमें अपनी फ्लाइट छूटने से बचने के लिए समय पर गेट पर पहुंचना चाहिए। यदि हमारे कोई प्रश्न है या सहायता की आवश्यकता है, तो हम हमेशा हवाई अड्डे के कर्मचारियों से पूछ सकते हैं। वे आमतौर पर मददगार होते हैं और यात्रियों की सहायता के लिए तैयार होते हैं। यह सच है। वे एयरपोर्ट पर सुविधाओं, दुकानों या रेस्तरां के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अंत में, हमें अपने यात्रा दस्तावेज और बोर्डिंग पास को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। हाँ, जरूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। एयरपोर्ट पर चेक इन करना भारी लग सकता है, लेकिन अगर हम चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हैं, तो यह आसान हो जाएगा। मैं सहमत हूँ, जॉन। आइए सुनिश्चित करें कि हमारे पास सब कुछ ठीक है और झंझट मुक्त चेक इन के लिए तैयार रहें। बिल्कुल, अन्ना। हम अपनी यात्रा शुरू करने के लिए लगभग तैयार हैं। यह एक रोमांचक समय है। मैं तुम्हारे साथ नई जगहें तलाशने का इंतजार नहीं कर सकता, जॉन। आइए, हमारी यात्रा शानदार हो। निश्चित रूप से, अन्ना। आइए एक साथ अविस्मरणीय यादें बनाते हैं। सुरक्षित उड़ान का आनंद लें। पाठ 11। क्या आपने गौर किया है कि इस शहर की सड़कें कितनी साफ हैं? हाय अन्ना, क्या आपने गौर किया है कि इस शहर में सड़कें कितनी साफ हैं? हाय जॉन। हाँ, मेरे पास है। यह प्रभावशाली है कि वे कितने सुव्यवस्थित और साफ सुथरे हैं। पूर्ण रूप से। मैंने कर्मचारियों को नियमित रूप से झाड़ू लगाते और कचरा उठाते देखा है। सड़कों को साफ रखने और आमंत्रित करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए हैं, उसे देखकर बहुत अच्छा लगा। यह शहर में घूमने को एक सुखद अनुभव बनाता है। मैं सहमत हूँ। यह देखकर अच्छा लगता है कि लोग अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में गर्व महसूस करते हैं। यह पर्यावरण और समुदाय के प्रति सम्मान को भी दर्शाता है। निश्चित रूप से, एक स्वच्छ शहर आगंतुकों के लिए भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह शहर में जीवन की समग्र गुणवत्ता को दर्शाता है। यह प्रेरणादायक है। इससे मैं अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखने में योगदान देना चाहता हूँ। हर छोटा प्रयास मायने रखता है। हम अपने स्वयं के कचरे का उचित निपटान करके शुरू कर सकते हैं। और अगर हमें कोई कूड़ा दिखाई देता है, तो हम उसे उठाकर पास के डिब्बे में फेंक सकते हैं। यह बहुत अच्छा विचार है। हम उदाहरण देकर नेतृत्व कर सकते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। हर किसी के आनंद के लिए स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है। पूर्ण रूप से। आइए इस शहर की साफ सुथरी सड़कों की सराहना करते रहें और उनकी देखभाल करते रहें।
सहमत, जॉन। यह ऐसी चीज है जिस पर हम सभी को गर्व हो सकता है। पाठ 12, हमारे नए स्टाफ सदस्य के लिए नए व्यवसाय कार्ड प्रिंट करें। हाय अन्ना, मुझे लगता है कि हमारे नए स्टाफ सदस्य के लिए नए बिजनेस कार्ड प्रिंट करने का समय आ गया है। आपको क्या लगता है? हाय जॉन, मैं सहमत हूँ। हमारी टीम के लिए बिजनेस कार्ड अपडेट करना जरूरी है। हमें कार्ड पर नए स्टाफ सदस्य का नाम, स्थिति और संपर्क जानकारी शामिल करनी चाहिए। निश्चित रूप से, नेटवर्किंग और पेशेवर छाप छोड़ने के लिए यह आवश्यक है। ब्रांड की स्थिरता बनाए रखने के लिए हमें अपनी कंपनी के लोगो और रंगों को भी शामिल करना चाहिए। यह एक अच्छी बात है। हमारी व्यावसायिक पहचान के लिए निरंतरता महत्वपूर्ण है। क्या आपके पास नए व्यवसाय कार्ड के लिए कोई डिजाइन विचार या प्राथमिकताएं हैं? मुझे लगता है कि हमें प्रोफेशनल लुक के साथ इसे सरल और स्वच्छ रखना चाहिए। मैं सहमत हूँ। स्पष्ट फॉन्ट और प्रासंगिक जानकारी वाला एक न्यूनतम डिजाइन प्रभावी होगा। हमें कार्ड के आकार और सामग्री पर भी विचार करना चाहिए। कुछ ऐसा जो टिकाऊ और ले जाने में आसान हो। यह सच है। हम चाहते हैं कि कार्ड नियमित उपयोग का सामना करें और स्थायी प्रभाव डालें। क्या हमें कोई अतिरिक्त विवरण शामिल करना चाहिए, जैसे कि हमारा सोशल मीडिया हैंडल या वेबसाइट? यह नए स्टाफ सदस्य की भूमिका और उनके द्वारा साझा की जाने वाली जानकारी पर निर्भर करता है। दाय, हमें नए स्टाफ सदस्य के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी प्राथमिकताओं पर विचार किया जाए। एक बार जब हमारे पास डिजाइन और जानकारी को अंतिम रूप दे दिया जाता है, तो हम इसे प्रिंटिंग सेवा में भेज सकते हैं। हमें किसी भी त्रुटि या समायोजन की जांच करने के लिए पूरे बैच को प्रिंट करने से पहले एक प्रमाण का अनुरोध करना चाहिए। अच्छा विचार है। सटीक और त्रुटिमुक्त बिजनेस कार्ड रखना महत्वपूर्ण है। और एक बार जब हम मुद्रित कार्ड प्राप्त कर लेते हैं, तो हम उन्हें टीम और नए स्टाफ सदस्य को वितरित कर सकते हैं। अगर हमें भविष्य में और अधिक आवश्यकता हो तो हमें कुछ अतिरिक्त कार्ड भी रखने चाहिए। पूर्ण रूप से, तैयार रहना और हाथ में अतिरिक्त कार्ड रखना हमेशा अच्छा होता है। मुझे खुशी है कि हम अपने नए टीम सदस्य के लिए इस विवरण का ध्यान रख रहे हैं। यह व्यावसायिकता को दर्शाता है। हमारी कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें आवश्यक उपकरण प्रदान करना महत्वपूर्ण है। सहमत, अन्ना। आइए नए बिजनेस कार्डों को डिजाइन करना और प्रिंट करना शुरू करें। मैं अंतिम परिणाम देखने के लिए उत्साहित हूँ। यह हमारी टीम की पेशेवर छवि में एक बेहतरीन इजाफा होगा। आपके इनपुट के लिए धन्यवाद, अन्ना। आपके विचार और विस्तार पर ध्यान देना बहुमूल्य है। इसी तरह, जॉन, मैं हमारी टीम को मजबूत बनाने में आपके सहयोग की सराहना करता हूँ। पाठ 13, हमें एक महत्वपूर्ण ग्राहक से व्यक्तिगत रूप से मिलना होगा। हाय अन्ना, मैंने अभी-अभी एक महत्वपूर्ण ग्राहक के साथ फोन बंद किया है। हमें उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के बारे में चर्चा करनी होगी। हाय जॉन, यह एक शानदार अवसर लगता है। मीटिंग कब और कहाँ होती है? बैठक अगले सप्ताह के लिए निर्धारित है। हम उनके ऑफिस डाउनटाउन में मिलेंगे। यह शानदार है। हमें अच्छा प्रभाव डालने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। पूर्ण रूप से, हमें ग्राहक की पृष्ठभूमि पर शोध करने और उनकी ज़रूरतों को समझने की ज़रूरत है। जानकार होना और उनके किसी भी प्रश्न या चिंता का समाधान करने के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। मैं अपने उत्पादों या किसी भी प्रासंगिक सामग्री के नमूने लाना सुनिश्चित करूंगा।
यह एक अच्छा विचार है। विजुअल एड्स हमारी पेशकशों को स्पष्ट करने और प्रस्तुति को और आकर्षक बनाने में मदद कर सकते हैं। हमें मीटिंग के लिए पेशेवर रूप से कपड़े पहनने की भी जरूरत है। हाँ, हमें सम्मान और व्यावसायिकता दिखाने के लिए व्यावसायिक पोशाक पहननी चाहिए। हमें समय की पाबंदी दिखाने के लिए बैठक में कुछ मिनट पहले पहुंचना चाहिए। समय पर होना महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि हम उनके समय को महत्व देते हैं और भरोसेमंद हैं। मीटिंग के दौरान हमें सक्रिय रूप से ग्राहक की बात सुननी चाहिए और प्रासंगिक प्रश्न पूछने चाहिए। यह सही है। उनकी ज़रूरतों और चिंताओं को समझने से हमें उनकी ज़रूरतों के हिसाब से समाधान तैयार करने में मदद मिलेगी। हमें अपने विचारों या प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय आश्वस्त और स्पष्टवादी भी होना चाहिए। आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। यह विश्वास बनाने में मदद करता है और दिखाता है कि हम अपने उत्पादों या सेवाओं में विश्वास करते हैं। मीटिंग के बाद हमें धन्यवाद ईमेल या फ़ोन कॉल के साथ फॉलो अप करना चाहिए। अपने समय के लिए आभार और प्रशंसा व्यक्त करना एक अच्छा संकेत है। मीटिंग के दौरान चर्चा की गई किसी भी कार्रवाई आइटम या अगले चरणों पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। विवरणों पर नज़र रखने से हमें व्यवस्थित रहने और समय पर फॉलोअप सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। आइए बैठक के लिए एक एजेंडा या रूपरेखा तैयार करें ताकि हम ध्यान केंद्रित कर सकें और अपने समय का अधिकतम लाभ उठा सकें। यह एक अच्छी योजना है। इससे हमें ट्रैक पर बने रहने और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने में मदद मिलेगी। मैं इस बैठक का इंतज़ार कर रहा हूँ। यह हमारे व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा अवसर है। मैं भी, जॉन। आइए सुनिश्चित करें कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और ग्राहक को प्रभावित करने के लिए तैयार हैं। साथ में, हम सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और ग्राहक के साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं। बिल्कुल, जॉन। आइए एक सफल बैठक और भावी सहयोग की दिशा में काम करें। आपकी अंतर्दृष्टि के लिए धन्यवाद, अन्ना। हमारी तैयारियों में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। इसी तरह, जॉन, मैं हमारी सफलता के लिए आपके सहयोग और समर्पण की सराहना करता हूँ। पाठ 14, नया साल मनाना। हाय अन्ना, नया साल आ रहा है। हमें इसे कैसे मनाना चाहिए? हाय जॉन। यह रोमांचक है। हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक छोटी सभा की योजना बना सकते हैं। यह एक महान विचार की तरह लगता है। हम अपनी जगह पर एक आरामदायक मुलाकात कर सकते हैं। हमें घर को गुब्बारे, स्ट्रीमर और शायद कुछ उत्सव की रोशनी से सजाना चाहिए। पूर्ण रूप से। इससे खुशी और जश्न का माहौल बनेगा। हम हर किसी के आनंद के लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन और स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। अच्छी सोच। सभाओं के दौरान फिंगर फूड और एपेटाइजर हमेशा हिट होते हैं। हर किसी की पसंद को पूरा करने के लिए हमें कुछ पेय भी पीने चाहिए, जो मादक और गैर मादक दोनों हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हर किसी के पास कुछ ऐसा हो जिसका वे आनंद ले सकें। उत्सव का मूड सेट करने के लिए हम बैकग्राउंड में कुछ जीवंत संगीत बजा सकते हैं। यह एक अच्छा सुझाव है। संगीत हमेशा उत्सव की भावना को बढ़ाता है। जैसे ही आधी रात आती है, हम नए साल की उल्टी गिनती के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। हाँ, वर्ष के अंतिम सेकंड को चिह्नित करने के लिए हमारे पास एक घड़ी या टाइमर हो सकता है। और जब आधी रात को घड़ी आती है, तो हम शैंपेन या स्पार्कलिंग जूस के साथ टोस्ट कर सकते हैं। एक गिलास उठाना और एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देना एक परंपरा है।
इस पल को और भी खास बनाने के लिए हमारे पास कुछ पार्टी पॉपर्स या कन्फेत्ती भी होने चाहिए। यह एक मजेदार विचार है। यह उत्सव में उत्साह और खुशी का एक स्पर्श जोड़ देगा। उल्टी गिनती के बाद हम आने वाले शानदार वर्ष के लिए गले और शुभकामनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। यह आभार व्यक्त करने और नई शुरुआत के लिए तत्पर रहने का समय है। हम टीवी पर आतिशबाजी का प्रदर्शन भी देख सकते हैं या आसपास होने पर बाहर जा सकते हैं। नए साल का स्वागत करने के लिए आतिशबाजी देखना हमेशा एक जादुई तरीका होता है। और शाम भर हम कुछ खेल खेल सकते हैं या कहानियां और हंसी साझा कर सकते हैं। एक साथ क्वालिटी टाइम बिताना और यादें बनाना ही जश्न को यादगार बनाता है। आइए खुशी के पलों को कैद करने के लिए कुछ तस्वीरें लेना न भूलें। निश्चित रूप से, तस्वीरें हमें इस खास रात की यादों को संजोने में मदद करेंगी। मैं आपके साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए उत्सुक हूँ, जॉन। यह एक शानदार शाम होने वाली है। इसी तरह, अन्ना, आइए इसे नए साल को याद करने और आनंद और सकारात्मकता के साथ शुरू करने के लिए एक रात बनाते हैं। आपके उत्साह के लिए धन्यवाद, जॉन। आपकी ऊर्जा उत्सवों को और भी सुखद बनाती है। और धन्यवाद, अन्ना, आपके विचारों और सहयोग के लिए। आइए एक साथ मिलकर नए साल का शानदार जश्न मनाएं। पाठ 15। अपने पुराने मोबाइल फोन को बदलना। हाय अन्ना, मैं अपने पुराने मोबाइल फोन को बदलने के बारे में सोच रहा था। आपको क्या लगता है? हाय जॉन, यह एक अच्छा विचार हो सकता है। आपके पास अपना मौजूदा फोन कितने समय से है? मेरे पास यह लगभग 3 साल से है। इसमें टूट-फूट के लक्षण दिखने लगे हैं। यह समझ में आता है। प्रौद्योगिकी तेजी से आगे बढ़ती है और नए फोन अधिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। यह सच है। मैंने देखा है कि नए मॉडल की तुलना में मेरा फोन धीमा है। क्या आपने विचार किया है कि नए फोन में आपको क्या सुविधाएं चाहिए? मुझे एक बेहतर कैमरा और अधिक स्टोरेज क्षमता वाला फोन चाहिए। उन महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करना चाहिए, खासकर अगर आपको फोटो लेने या ऐप डाउनलोड करने में मजा आता है। मुझे लंबी बैटरी लाइफ वाला फोन भी चाहिए। मेरा मौजूदा फोन पहले की तरह लंबे समय तक नहीं चलता है। बैटरी लाइफ निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। जब फोन जल्दी बंद हो जाता है तो निराशा होती है। मैं कुछ विकल्पों पर ऑनलाइन शोध कर रहा हूँ। चुनने के लिए कई मॉडल हैं। निर्णय लेने से पहले समीक्षाओं को पढ़ना और विभिन्न ब्रांडों और मॉडलों की तुलना करना एक अच्छा विचार है। मैं कीमतों पर भी गौर कर रहा हूँ ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह मेरे बजट में फिट बैठता है। बजट सेट करना स्मार्ट है। यह विकल्पों को कम करने में मदद करता है और अधिक खर्च करने से रोकता है। मुझे लगता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से फ़ोन देखने और उनके बारे में महसूस करने के लिए कुछ स्टोर पर जाऊँगा। यह एक अच्छी योजना है। खरीदारी करने से पहले फोन को देखना और रखना हमेशा मददगार होता है। मैं यह भी देखूँगा कि क्या कोई प्रचार या छूट उपलब्ध है या नहीं। बहुत अच्छा विचार है। आप एक अच्छा सौदा ढूंढ सकते हैं और कुछ पैसे बचा सकते हैं। एक बार जब मैं एक मॉडल तय कर लेता हूँ, तो मैं अपने सभी डेटा और संपर्कों को नए फ़ोन पर स्थानांतरित करना सुनिश्चित करूँगा। अपने डेटा का बैकअप लेना और नए डिवाइस में आसानी से ट्रांजिशन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। पूर्ण रूप से, मैं कोई महत्वपूर्ण जानकारी खोना नहीं चाहता।
अगर आपको नया फ़ोन सेट करने में कोई मदद चाहिए, तो बेझिझक पूछें। मैं आपकी सहायता करने के लिए यहाँ हूँ। शुक्रिया, अन्ना। मैं आपके प्रस्ताव की सराहना करता हूँ। मैं आपको इस बारे में बता सकता हूँ। कोई समस्या नहीं है, जॉन। मुझे मदद करने में खुशी हो रही है। मैं नया फ़ोन लेने को लेकर उत्साहित हूँ। अपडेटेड फीचर्स के साथ यह एक नई शुरुआत होगी। मुझे यकीन है कि आप नए फ़ोन के लाभों का आनंद लेंगे। आपकी खोज के लिए शुभकामनाएं, जॉन। धन्यवाद, अन्ना। मैं आपको इस बारे में अपडेट करता रहूँगा कि मैं किस फ़ोन को चुनूँगा। अच्छा लगता है, जॉन। मैं आपके नए डिवाइस के बारे में सुनने के लिए उत्सुक हूँ। पाठ 16। मुझे लगता है कि एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करने का समय आ गया है। हाय अन्ना, मुझे हाल ही में अपने कंप्यूटर के साथ कुछ समस्याएं हो रही हैं। मुझे लगता है कि एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करने का समय आ गया है। आपको क्या लगता है? हाय जॉन। यह एक समझदारी भरा फैसला है। एंटीवायरस प्रोग्राम होने से आपके कंप्यूटर को मैलवेयर और वायरस से बचाने में मदद मिल सकती है। मैंने देखा है कि मेरा कंप्यूटर धीमा चल रहा है और कभी-कभी अजीब पॉपअप विज्ञापन दिखाई देते हैं। ये संकेत हैं कि आपका कंप्यूटर संक्रमित हो सकता है। एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करने से किसी भी खतरे का पता लगाने और उसे दूर करने में मदद मिल सकती है। आप किस एंटीवायरस प्रोग्राम की सिफारिश करेंगे? कई प्रतिष्ठित एंटीवायरस प्रोग्राम उपलब्ध हैं। कुछ लोकप्रिय हैं एवास्ट, नॉर्टन और मैकेफी। क्या उन्हें स्थापित करना और उपयोग करना आसान है? हाँ, अधिकांश एंटीवायरस प्रोग्राम में उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस होते हैं और इंस्टॉलेशन के लिए चरण-दर-चरण निर्देश प्रदान करते हैं। मुझे अपने कंप्यूटर पर कितनी बार स्कैन चलाना चाहिए? यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका कंप्यूटर किसी भी खतरे से मुक्त है, सप्ताह में कम से कम एक बार नियमित स्कैन चलाना एक अच्छा अभ्यास है। क्या एंटीवायरस प्रोग्राम मेरे कंप्यूटर को धीमा कर देगा? जबकि कुछ एंटीवायरस प्रोग्राम कंप्यूटर के प्रदर्शन पर थोड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, अधिकांश आधुनिक प्रोग्राम किसी भी मंदी को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। क्या मुझे मुफ्त संस्करण चुनना चाहिए या भुगतान किए गए संस्करण में निवेश करना चाहिए? एंटीवायरस प्रोग्राम के मुफ्त संस्करण बुनियादी सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन भुगतान किए गए संस्करण अक्सर अतिरिक्त सुविधाएं और अधिक व्यापक सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह आपकी विशिष्ट ज़रूरतों और बजट पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि मैं बेहतर सुरक्षा के लिए भुगतान किए गए संस्करण के लिए जाऊंगा। क्या आप प्रोग्राम खरीदने के लिए कोई विश्वसनीय वेबसाइट जानते हैं? आप संबंधित सॉफ्टवेयर कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइटों से सीधे एंटीवायरस प्रोग्राम खरीद सकते हैं। भरोसेमंद स्रोतों से खरीदना हमेशा सबसे अच्छा होता है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, आना। आपका स्वागत है, जॉन। अपने कंप्यूटर और डेटा की सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है। एक बार जब मैं एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेता हूं, तो मैं इसे अपडेट रखने के लिए नियमित अपडेट शेड्यूल करूंगा। यह बहुत अच्छा विचार है। नियमित अपडेट यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके एंटीवायरस प्रोग्राम में नवीनतम सुरक्षा पैच हैं और यह आपके कंप्यूटर को प्रभावी रूप से सुरक्षित कर सकता है। मुझे खुशी है कि हमने यह बातचीत की। मैं अब अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के बारे में और अधिक आश्वस्त महसूस कर रहा हूं। मुझे मदद करने में खुशी हो रही है, जॉन। यदि स्थापना प्रक्रिया के दौरान आपके कोई और प्रश्न हैं या आपको सहायता चाहिए, तो मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें। शुक्रिया, अन्ना। मैं आपके सहयोग की सराहना करता हूं।
कोई समस्या नहीं है, जॉन। अपना ख्याल रखें और ऑनलाइन सुरक्षित रहें। आप भी, अन्ना। फिर से धन्यवाद। पाठ 17। मैंने सुना है कि हमारे रास्ते में एक आंधी आ रही है। हाय अन्ना, मैंने सुना है कि हमारे रास्ते में एक आंधी आ रही है। क्या आपने इसके लिए तैयारी की है? हाय जॉन। हाँ, मैं मौसम की रिपोर्ट पर नज़र रख रहा हूँ। बस मामले में मैंने कुछ तैयारियां की हैं। यह सुनकर अच्छा लगा। आंधी के लिए हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? बाहर गीली वस्तुओं को सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है, जैसे आंगन के फर्नीचर या ऐसे पौधे जिन्हें तेज हवाओं से उड़ाया जा सकता है। मैं ऐसी किसी भी वस्तु को लाना सुनिश्चित करूंगा जिसे हवा से आसानी से ले जाया जा सके। इसके अतिरिक्त हमें भोजन, पानी और बैटरी जैसी आवश्यक आपूर्ति का स्टॉक करना चाहिए। मैं आवश्यक वस्तुओं की एक सूची बनाऊंगा और उन्हें प्राप्त करने के लिए स्टोर पर जाऊंगा। पावर आउटेज के मामले में फ्लैशलाइट और बैटरी से चलने वाला रेडियो रखना भी एक अच्छा विचार है। मैं जांच करूंगा कि क्या हमारे पास वे सामान घर पर हैं, और यदि नहीं, तो मैं उन्हें भी खरीदूंगा। अगर हम बिजली खो देते हैं, तो अपने फ़ोन की तरह अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज करना सुनिश्चित करें। यह एक अच्छा अनुस्मारक है। मैं अपने फ़ोन और उन सभी अन्य डिवाइस को चार्ज करूंगा जिनकी मुझे ज़रूरत हो सकती है। मौसम की स्थिति के बारे में अपडेट रहना और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किसी भी चेतावनी या सलाह को सुनना महत्वपूर्ण है। मैं टाइफून के पथ और तीव्रता पर किसी भी अपडेट के लिए समाचार और रेडियो पर नज़र रखूंगा। यदि अधिकारी निकासी की सलाह देते हैं, तो उनके निर्देशों का पालन करना और सुरक्षित स्थान पर जाना महत्वपूर्ण है। पूर्ण रूप से। ऐसी स्थितियों में हमारी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अंत में, तूफान के दौरान घर के अंदर और खिड़कियों से दूर रहना महत्वपूर्ण है। तेज हवाएं और उड़ने वाला मलबा खतरनाक हो सकता है। मैं घर के किसी सुरक्षित क्षेत्र में रहना सुनिश्चित करूंगा और अनावश्यक रूप से बाहर जाने से बचूंगा। क्षमा करने से बेहतर है कि आप सुरक्षित रहें। आइए सभी आवश्यक सावधानी बरतें और तैयार रहें। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, अन्ना। आंधी के दौरान हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपकी सलाह महत्वपूर्ण है। आपका स्वागत है, जॉन। हम इसमें साथ हैं। आइए सुरक्षित रहें और टाइफून के दौरान एक दूसरे का साथ दें। दरअसल, अन्ना, अपना ध्यान रखें और सुरक्षित भी रहें। आइए आंधी से कम प्रभाव की उम्मीद करते हैं। पाठ 18। हमने लंबे समय से मेलबॉक्स से अपना मेल एकत्र नहीं किया है। हाय अन्ना, मुझे अभी एहसास हुआ कि हमने लंबे समय से मेल बॉक्स से अपना मेल एकत्र नहीं किया है। क्या आपने गौर किया है? हाय जॉन। आप सही कह रहे हैं। मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। हमें जल्द ही मेलबॉक्स की जांच करनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई महत्वपूर्ण पत्र या पैकेज हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, हमें इसे बहुत लंबे समय तक ढेर नहीं रहने देना चाहिए। चलिए आज मेल इकट्ठा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई बिल या महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं है जो हमसे छूट गया हो। इसके ऊपर बने रहना बेहतर है। हम कोई महत्वपूर्ण डेडलाइन या जानकारी मिस नहीं करना चाहते हैं। मैं मेलबॉक्स कुंजी लाऊंगा और हम यह देखने के लिए एक साथ जा सकते हैं कि अंदर क्या है। यह एक योजना की तरह लगता है। मेलबॉक्स चेक करते समय आपके साथ किसी का होना हमेशा अच्छा होता है। चलिए मेल को ध्यान से देखना सुनिश्चित करें और उसके अनुसार इसे सुलझाएं।
चीजों को व्यवस्थित रखने के लिए हम बिल, व्यक्तिगत पत्र और किसी भी अन्य श्रेणी को अलग कर सकते हैं। और अगर कोई पैकेज है, तो हमें उन्हें खोलना चाहिए और देखना चाहिए कि अंदर क्या है। हाँ, पैकेज प्राप्त करना रोमांचक है। आइए उन्हें बहुत लंबे समय तक बंद न छोड़ें। सब कुछ जांच लेने के बाद हम किसी भी जंक मेल या अनचाहे विज्ञापनों का निपटान कर सकते हैं। यह एक अच्छा विचार है। हमें अनावश्यक अव्यवस्था को इधर-उधर रखने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई महत्वपूर्ण या जरूरी बात है, तो हमें उसका तुरंत समाधान करना चाहिए। पूर्ण रूप से। अगर कुछ ऐसा है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, तो हमें कार्रवाई करने में देरी नहीं करनी चाहिए। आइए अब से नियमित रूप से मेल बॉक्स की जांच करने की आदत बना लें, ताकि हम कुछ भी महत्वपूर्ण न चूकें। मैं सहमत हूँ। यह एक आसान काम है जो हमें संभावित समस्याओं या छूटे हुए अवसरों से बचा सकता है। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद, अन्ना। चलिए चलते हैं और तुरंत मेल इकट्ठा करते हैं। आपका स्वागत है, जॉन। मैं चाबी ले लूंगा और हम साथ मिलकर इसका ध्यान रखेंगे। पाठ 19। मैं कुछ भुना हुआ चिकन खाने के मूड में हूँ। हाय अन्ना, मैं कुछ भुना हुआ चिकन खाने के मूड में हूँ। क्या आप जानते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है? हाय जॉन। हाँ, मैं करता हूँ। यह वास्तव में काफी सरल है। क्या आप चाहते हैं कि मैं रेसिपी शेयर करूँ? यह बहुत अच्छा होगा। हम कैसे शुरू करें? सबसे पहले, ओवन को 400 डिग्री फ़ारेनहाइट, 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करें। ठीक है, समझ गया। आगे क्या होगा? इसके बाद, चिकन को ठंडे पानी से अंदर और बाहर धोएं और इसे कागज के तौलिए से थपथपाकर सुखाएं। क्या हमें चिकन को सीजन करना चाहिए? हाँ, हमें करना चाहिए। हम चिकन को नमक, काली मिर्च और किसी भी अन्य पसंदीदा सीजनिंग के साथ रगड़ सकते हैं। आप अतिरिक्त स्वाद के लिए रोजमेरी या थाइम जैसी कुछ जड़ी बूटियां भी मिला सकते हैं। स्वादिष्ट लगता है। सीजनिंग के बाद हम क्या करते हैं? चिकन को रोस्टिंग पैन या बेकिंग डिश पर रखें, ब्रेस्ट साइड अप करें। क्या कोई अतिरिक्त कदम है? हाँ, स्वाद बढ़ाने के लिए हम चिकन के कैविटी में पूरा नींबू या प्याज डाल सकते हैं। यह एक अच्छी टिप है। आगे क्या आता है? हम किचन ट्विन के साथ पैरों को बांधकर चिकन को ट्रस करना चाहेंगे। इससे चिकन को समान रूप से पकाने में मदद मिलती है। मैं देख रहा हूँ। और हम इसे कितने समय तक भूनते हैं? चिकन को पहले से गर्म ओवन में लगभग 20 मिनट प्रति पाउंड, 450 ग्राम के लिए भूनें। इसलिए, अगर यह 4 पाउंड का चिकन है, तो इसे लगभग 1 घंटे और 20 मिनट तक भूनना चाहिए। यह जानना अच्छा है। क्या हमें चिकन को भूनते समय चबाने की जरूरत है? हाँ, हर 30 मिनट में चिकन को चबाना एक अच्छा विचार है। ऐसा करने के लिए आप पैन में टपकाव या पिघले हुए मक्खन का उपयोग कर सकते हैं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा। हमें किसी और चीज पर विचार करने की जरूरत है? हाँ, जब चिकन पक जाए, तो आंतरिक तापमान की जांच करने के लिए मीट थर्मामीटर का उपयोग करें। यह जांघ के सबसे मोटे हिस्से में 165 डिग्री फ़ारेनहाइट, 75 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाना चाहिए। बिल्कुल सही, टिप के लिए धन्यवाद। पक जाने के बाद हम क्या करते हैं? एक बार जब चिकन पक जाए और वांछित तापमान तक पहुंच जाए, तो इसे ओवन से हटा दें और नक्काशी से पहले इसे लगभग 10 मिनट तक आराम दें।
रस को अंदर रखने के लिए आराम करना महत्वपूर्ण है ना? बिल्कुल। यह चिकन को नम रहने में मदद करता है और स्वाद को जमने देता है। मैं इसे आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। रेसिपी शेयर करने के लिए धन्यवाद, अन्ना। आपका स्वागत है, जॉन। अपने घर के बने भुने हुए चिकन का आनंद लें। पाठ 20। क्या आप जानते हैं कि लाइब्रेरी में कोई दिलचस्प उपन्यास है या नहीं? हाय अन्ना, मैं पढ़ने के लिए एक नई किताब ढूंढ रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि लाइब्रेरी में कोई दिलचस्प उपन्यास है या नहीं? हाय जॉन। हाँ, लाइब्रेरी में उपन्यासों का विस्तृत चयन है। हम जाकर इसकी जांच कर सकते हैं। यह बहुत अच्छा लगता है। हम उन उपन्यासों को कैसे खोज सकते हैं जिनमें हम रुचि रखते हैं? हम लाइब्रेरी के फिक्शन सेक्शन में जाकर शुरुआत कर सकते हैं। इसे आमतौर पर लेखक के अंतिम नाम के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, इसलिए हम लेखक के नाम की तलाश करते हैं। अगर हम किसी खास लेखक को नहीं जानते हैं, तो क्या होगा? यदि आप किसी विशेष लेखक के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो आप विभिन्न शैलियों के माध्यम से ब्राउज कर सकते हैं या लाइब्रेरियन से सिफारिशों के लिए पूछ सकते हैं। यह एक अच्छा विचार है। मैं लाइब्रेरियन से कुछ सुझाव मांगूंगा। अगर मुझे कोई खास किताब चाहिए तो क्या होगा? यदि आपके मन में कोई विशिष्ट पुस्तक है, तो आप लाइब्रेरी के ऑनलाइन कैटलॉग की जांच कर सकते हैं या लाइब्रेरियन से इसे खोजने में मदद करने के लिए कह सकते हैं। मैं ऑनलाइन कैटलॉग का उपयोग कैसे करूं? लाइब्रेरियन आपको ऑनलाइन कैटलॉग का उपयोग करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन कर सकता है। आप किताब के शीर्षक, लेखक या कीवर्ड के आधार पर खोज सकते हैं। यह मददगार है। एक बार जब हमें किताब मिल जाती है, तो हम इसे कैसे उधार लेते हैं? एक बार जब आपको वह किताब मिल जाए जिसे आप उधार लेना चाहते हैं, तो आप उसे लाइब्रेरियन के डेस्क पर ले जा सकते हैं। वे उधार लेने की प्रक्रिया में आपकी सहायता करेंगे। क्या मुझे किताबें उधार लेने के लिए लाइब्रेरी कार्ड चाहिए? हाँ, किताबें उधार लेने के लिए आपको लाइब्रेरी कार्ड की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास एक नहीं है, तो आप लाइब्रेरी के रजिस्ट्रेशन डेस्क पर लाइब्रेरी कार्ड के लिए साइन अप कर सकते हैं। अगर मेरे पास अभी तक यह नहीं है, तो मैं अपना लाइब्रेरी कार्ड लाना या प्राप्त करना सुनिश्चित करूंगा। यह एक अच्छी योजना है। किताब वापस करने की नियत तारीख की जांच करना याद रखें, ताकि आप किसी भी विलंब शुल्क से बच सकें। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, आना। आपका स्वागत है, जॉन। लाइब्रेरी में उपन्यास देखने के अपने समय का आनंद लें। मुझे उम्मीद है कि आपको पढ़ने के लिए कुछ बेहतरीन किताबें मिलेंगी। शुक्रिया, अन्ना। मैं एक नई कहानी में गोता लगाने के लिए उत्साहित हूँ।